एक भाई होता है, एक भाई अपनी बहन के सामने ऐसा तोहफ़ा लेकर पहुंचता है जिसकी वजह से उसकी जो बहन होती है उस तोहफे को देखती है तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को मिटाने के लिए एक ऐसा ख़तरनाक फ़ैसला लेती है जिसकी वजह से खुद एक दिन वह दुनिया छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब पुलिस इस केस की तह तक जानकारी सबके सामने ला के रखती है, इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक दहल सा जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो जो है काफ़ी लोगों तक इम्पोर्टेंट होने के नाते पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है जबलपुर, इसी का ही तिलवारा थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 11 मार्च साल 2021 का ही। अब जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो सुबह के टाइम में पूरे भारत में उस समय शिवरात्रि मनाया जा रहा होता है। तो तिलवारा थाने के जो टीआई अधिकारी होते हैं सो सतीश पटेल अपने कुछ स्टाफ को लेकर पास एक मंदिर होता है, उसी का मौके पर पहरेदारी कर रहे होते हैं। वहीं खड़े होते हैं, तभी उन्हीं के सामने एक व्यक्ति पहुंचता है। वह व्यक्ति अपने हाथ में एक बोरा लिए हुए पहुंचता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। लेकिन टीआई अधिकारी इधर सतीश पटेल जैसे इस बोरे को देखते हैं तो पूरा मामले को वह समझते उन्हें टाइम नहीं लगता। वह व्यक्ति उन्हीं के सामने खड़ा होता है, कहने लग जाता कि साहब हमने अपने सहमति से इस घटना को अंजाम दिया है। पता चलता है उस व्यक्ति का जो नाम होता है धीरज शुक्ला होता है, जो ठीक रामनगर के ही शंकर घाट का ही रहने वाला होता है। लेकिन पुलिस के सामने जैसी बोरी खोलता है वो उसमें एक व्यक्ति का सिर्फ सर ही मिलता है। कहने लग जाता है यह सर हमारे अपने जीजा विजेत कश्यप का ही है, जो ठीक बर्मन मोहल्ले का ही रहने वाला है। लेकिन पुलिस के सामने जैसे एक एक बात रखता है, रखने के बाद वहाँ के टीआई अधिकारी और साथ में जो स्टाफ होते सभी लोग का दिल दहक से जाता है और पुलिस की टीम को अपने साथ लेता और लेने के बाद घटनास्थल की तरफ निकल जाता है। रामनगर के ही साइड में एक खेत होता है, उसी खेत की तरफ जब बढ़ता है तो पुलिस की जो टीम होती है पीछे होती है। लेकिन जैसे अंदर दाखिल होता है तो पुलिस की टीम देखती है कि वहाँ पर एक धड़ पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस की टीम भी काफ़ी सोच में पड़ जाती, समझ में नहीं आता आखिर यह सब कैसे हो गया। लेकिन पुलिस है वहीं धीरज शुक्ला से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त धीरज शुक्ला को अपने कस्टडी में लेने के लिए जैसे तैयारी करती है तो पता चलता दूसरी तरफ से खबर आती है कि धीरज शुक्ला की एक अपनी इकलौती बहन होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब होती है, पूजा। वह अपने घर में ही अपनी दुनिया यानी कि खुद आत्महत्या कर चुकी है। पुलिस की टीम खबर पाती है, पाने के बाद वह टीम तुरंत पूजा के ही घर पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है तो नज़ारा देखती सही एक पंखा, उसी पंखे पर पूजा अपनी दुनिया मिटा चुकी है। पुलिस की टीम पूजा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद डेड बॉडी को तौर तरीके से निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इधर विजेत कश्यप के जो परिवार वाले होते हैं वहीं पर होते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि साहब हमारे बेटे की हत्या तो धीरज के हाथ से हुआ है, साथ में उसने ही हमारी अपनी बहू जो होती है इधर पूजा शुक्ला की हत्या अपने इन्हीं हाथों से किया है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी उलझन में पड़ जाती है और पुलिस की टीम दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी के मोर्चरी हाउस में भेजवा देती है। और इधर बिना टाइम गंवाए धीरज शुक्ला को अपनी कस्टडी में लेकर अपने ही थाने पहुंच जाती है। और वहां पुलिस की टीम जैसे पूछताछ करती है तो बिना के साथ सख्ती दबाव के पुलिस के सामने टूट जाता। लेकिन जो सच्चाई रखता है इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं होता है। असल में मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है जबलपुर और उसी का ही तिलवारा थाना पड़ता है और उसी का ही एक बर्मन मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के ही रहने वाले सुरेंद्र कश्यप होते हैं। उनकी पत्नी होती है रीता कश्यप।
अब जिनके टोटल 4 ही बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है बर्मन कश्यप होता है, अब जिसकी उम्र लगभग वही 27 साल के आसपास ही होता है। लेकिन बर्मन का जो होता है वह पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से उसके साथ काफ़ी आवारा लड़कों के साथ दोस्ती बन जाता, घूमना फिरना, जिसकी वजह से सुरेंद्र कश्यप अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुरेंद्र कश्यप के पास थोड़ी बहुत उनके हिसाब से खेती भी होती है, लेकिन उस खेती में हाथ बटाने के लिए कतई बर्मन कश्यप तैयार भी नहीं होता है। जब तैयार नहीं होता है तो सुरेंद्र कश्यप अपने बेटे के ऊपर काफ़ी पाबंदी लगाने के लिए भरपूर कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई पहरा नहीं लगा पाते। और जब काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, अपनी पत्नी को भी हिदायत देते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है अपने बेटे बर्मन को समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन बर्मन पर कोई पारिवारिक चिंता का असर ही नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से सुरेंद्र भी परेशान हो जाते हैं, उनकी पत्नी भी परेशान हो जाती है, और साथ में बर्मन की अपनी से छोटी थोड़ी बहन होती है वह भी परेशान हो जाती है। पूरे परिवार वाले जो होते हैं बर्मन को लेकर परेशानी में डूब चलते हैं। लेकिन इसी बीच घटना से मात्र 3 साल पहले जो होता है बर्मन के ही मुलाकात वह जाकर धीरज शुक्ला से हो जाता है, जिसका नाम पूरा धीरज शुक्ला उर्फ मिंटू होता है, जो पास रामनगर के ही एक शंकर घाट पड़ता है वहीं का ही रहने वाला होता है। उसके अपने पिता होते हैं शिवराम शुक्ला। शिवराम शुक्ला के अपनी पत्नी भी होती है। धीरज के अपने टोटल 1 भाई और 1 बहन छोटी और बचती है, जो सबसे छोटी बहन होती है पूजा, अब जिसकी उम्र लगभग 17 साल के ही आसपास होने वाला होता है। लेकिन उसका अपना जो छोटा भाई होता है लवकुश शुक्ला होता है। लेकिन धीरज शुक्ला के जो अपने पिता होते हैं शिवराज शुक्ला एक अवैध शराब कारोबारी होते हैं। उनके वजह से उनके परिवार जो खर्चा होता है पूरे परिवार तरीके से चल पाता था। लेकिन धीरज भी अपने पिता का साथ देने के लिए उनके रास्तों पर चल चुका होता है, जिसकी वजह से धीरज और साथ में शिवराम दोनों की तरक्की एक साथ होने लग जाती है। लेकिन इसी बीच जैसे मुलाकात धीरज का आकर अब विजेत कश्यप से हो जाता है, तो विजेत कश्यप थोड़े दिन में रहकर इधर धीरज से घुल मिल जाता है। दोनों साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कहीं भी अगर आना जाना हो तो साथ ही जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्ती के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन विजेत का परिवार इतना उन्नति पर नहीं होता, जिसकी वजह से उसके पारिवारिक खर्चा बर्चा अब चल सके। लेकिन धीरे धीरे धीरज होता है विजेत को भी अपने उसी शराब कारोबारी में मर लेता है, जिसकी वजह से उसी रास्ते पर विजेत को भी चला लेता है। और विजेत जब चल पड़ता है तो वह भी ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाता है और अपने जितने भी शौक़ होते हैं उसी पैसे से अब पूरे करने लग जाता है। लेकिन करते करते उसके जो शौक़ होते हैं उसकी लत बन जाती है। अब एक लत ने उसकी ज़िंदगी को आगे ना जाने कैसे मोड़ पे लाकर खड़े ये कोई नहीं जानता था। और वक्त जो होता है बड़ी तेज़ी से गुजरने लग जाता है, और जब गुजरने लग जाता है तो इसी बीच एक दिन विजेत का जो होता है जैसे ही धीरज के घर में एंट्री होता है, पता चलता उस समय ना धीरज होता, क्योंकि धीरज अपने ही किसी दोस्त के यहाँ एक शादी की पार्टी में मौके पर न्योता मिला हुआ था। अब वहाँ शामिल होने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन धीरज के ना अपने माता होते हैं ना अपने पिता होते हैं, सिर्फ उसके घर में उतनी बहन पूजा होती है। अब परवेश कश्यप जैसे ही घर में एंट्री मारता है तो पता चलता है सिर्फ घर में पूजा ही है। अब पूजा जैसे अपने घर में घुसते हुए परवेश कश्यप को देखती है तो बुलाती है, हाल चाल पूछती है। लेकिन इधर जैसे पहली नज़र में परवेश कश्यप पूजा शुक्ला को देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर एकदम दीवाना सा हो जाता है। पूजा वहीं परवेश से कह बैठती है कि अभी तो हमारे भाई नहीं है, लेकिन वह कह देता क्या हुआ नहीं है, घर में तो आप हैं। पूजा भी समझ जाती कहने वाले क्या है। पूजा जाती है और वही किचन में चाय बना के लाती है। लेकिन जैसे ही चाय का सेवन इधर अब विजेत कश्यप करता है तो उसी समय पूजा की इतनी तारीफ़ कर देता है, जिसकी वजह से पूजा भी उसके बातों को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद उसी समय दोनों के बीच बातें शुरू हो जाते हैं। और बातें शुरू होने के बाद पूजा भी समझ जाती कि आखिर विजेत चाहता क्या है।
लेकिन इधर विजेत जो होता है अपने दोस्त धीरज के दोस्ती को दरकिनार करते हुए पूरी अहमियत को भूल जाता है और उसी वक्त दोस्त की गैरमौजूदगी का फ़ायदा उठाकर काफ़ी हरकतें वाली बात पूजा से कर जाता है। लेकिन पूजा भी इसमें कोई रोक टोक नहीं करती, जिसकी वजह से पूजा भी अपने दिल का इजहार जो होता है उस समय कर देती कि हमें पहले ही तुम कई दिनों से पसंद हो। यह बात जैसे ही परवेश सुनने के बाद उसके दिल का कोई ठिकाना अब नहीं रहता, जिसकी वजह से इधर विजेत का हर दिन उस घर में धीरज के लिए आना जाना हो जाता है। बस धीरज के लिए तो एक बहाना होता है विजेत का, लेकिन मिलने का जो तरीका होता है बड़ा ही नायाब तरीका होता है। घर में जाता कैसे ही न तैसे कर कर पूजा से मिल ही लिया करता, लेकिन पूजा जो होती है इर्द गिर्द इधर विजेत के मंडराने लग जाती, मौका देखती, फिर 2 मिनट बातें कर लेती। अब यह सिलसिला जो होता है गैर मजबूती में धीरज के इधर विजेत और साथ में पूजा का घर में मिलने जुलने तरीक़ पर चलता रहता है। वक्त गुजरते लगता है, दोनों प्रेम प्रसंग के मड़े जो होते हैं ये एकदम उछाल मारना शुरू कर देते हैं। और तभी ठीक सितंबर साल 2019 का ही महीना होता है। उसी विजेत जो होता है जैसे ही अब धीरज के घर पहुंचता है, पता लगता है धीरज के घर में ना धीरज है ना उसके माता पिता है, सिर्फ पूजा अकेली है। अब पूजा जैसे ही समझती है कि अब हमें आज अच्छे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और इधर परवेश पहुंचता है, पूजा को अपने साथ लेता बाहर निकल जाता है। पूरे पार्क में दिन भर मौज मस्ती करते हैं, दोनों एक साथ रहने, यहाँ तक कि शादी का वादा कर कर होटल में जाकर दोनों रिश्ता भी कायम कर लेते हैं। अब जो रिश्ते का जो सिलसिला होता है जब चलने लग जाता है, दोनों को भी लगने लग जाता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन इधर परवेश को भी पता होता है और पूजा को भी पता होता है कि हमारी बिरादरी को लेकर हमारे बीच अड़ंगा बनने वाली होती है, क्योंकि प्यार करना इतनी सहज बात नहीं है। लेकिन इससे जो सहज बात एक पड़ती वह होती है शादी। शादी में अगर बिरादरी ना मिले तो पूरे परिवार वाले एक साथ खड़े हो जाते हैं और प्यार में मरोड़ डालना शुरू कर देते हैं। पूजा भी समझती है, इधर परवेश भी समझता था, लेकिन दोनों जो होते हैं प्यार में इस तरह अंधा हो चुके होते हैं, पूरे परिवार को दरकिनार कर देते हैं और उसी समय फैसला ले लेते हैं कि पूजा जैसे तुम्हारी उम्र 18 साल क्रॉस करेगी तो उसी वक्त हम दोनों मिलकर शादी ज़रूर कर लेंगे। वादा जो होता है इधर विजेत अब पूजा से कर लेता है, लेकिन उसी दिन से दोनों का चोरी छुपे जो होता है मिलना जुलना जारी रहता है। लेकिन जैसे पूजा 18 साल पार कर लेती है, शादी के दिल पर पहुंच जाती है, तो उसी वक्त विजेत जो होता है अपने दिल की धड़कने को रोक कर खुद धीरज के घर में घुस जाता है और उसके अपने पिता जो होते हैं इधर शिवराम शुक्ला के सामने उनकी जो अपनी बेटी होती है पूजा के बारे में एक एक बात खोल के बता देता है और उनकी बेटी का हाथ जब मांगना शुरू कर देता है तो शिवराम शुक्ला जब सुनते दंग सा रह जाते हैं और उसी समय विजेत को काफ़ी तरह के धमकाते मुमकाते हैं, कहने लग जाते हैं कि बेटा या हमारे बीच कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जो बिरादरी है वह अलग है और हमारी जो बिरादरी है वह अलग है। यहाँ तक कि तुम हमारे बेटे की तरह हमारे घर में आया जा करते थे, कोई हमें ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन आज हमें सबसे ज़्यादा खुन्नस हो रहा है। लेकिन धीरज जैसे ही पता पाता है तो उसी वक्त दोस्त के ऊपर काफ़ी भन्ना जाता है, और इतना भन्ना जाता है कि भन्नाने की वजह से काफ़ी खरी खोटी सुना देता है और वहीं धक्के मार कर विजेत को अपने घर से बाहर निकलवा देता और अपनी बहन के ऊपर काफ़ी खरी खोटी पहरा लगा देता है। और उसी दिन से पूजा और साथ में विजेत दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता। लेकिन ना विजेत पूजा के बगैर एक पल रह पाता है, ना इधर अब पूजा जो होती है विजेत के बगैर एक पल रह पाती है। और तभी ठीक दोनों मिलकर एक अहम ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार उलझन में पड़ जाता है। तभी दिसंबर साल 2020 का महीना होता है। उसी महीने में पूजा और साथ में विजेत कश्यप दोनों जो होते हैं अपनी घर की दहलीज को उसी समय रात बिरात फरार सा हो जाते हैं। लेकिन सुबह का जैसे ही टाइम होता है तो उसी वक्त जैसे पूजा शुक्ला की जो अपनी माँ होती है उड़ती तो बाहर देखती है, जिस चारपाई पर रोज़ पूजा शुक्ला सो रही होती है वह खाली होती है। लेकिन इसकी जो सूचना होती है उसी समय अपने बेटे धीरज शुक्ला को भी दे देती। धीरज खबर पाता है तो पूरा मामला समझ जाता है, लेकिन अपनी बहन की काफ़ी जगह तलाशी करता है, लेकिन कहीं पर अता पता नहीं चलता। उसी वक्त धीरज जाता है अपने पिता को साथ लेकर अपने ही थाने तिलवार, और जाने के बाद अपनी बहन का जो गुमशुदगी का मुकदमा होता है खुद विजेत कश्यप के ऊपर दर्ज करवा देता है।
जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी समय एक्शन में आ जाती है और इधर विजेत और साथ में पूजा की तलाशी करना अब शुरू कर देते। लेकिन पुलिस काफ़ी मेहनत करती है लेकिन कहीं अता पता नहीं पाती। लेकिन दूसरी तरफ अब इधर पूजा और विजेत कश्यप जो होते हैं जबलपुर में जाते हैं। एक महेश्वरी मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर रीति रिवाज के तहत अब पूजा और साथ में अब विजेत कश्यप दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोनों हनीमून का प्लान बनाकर दिल्ली निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दिन रहकर वहाँ अपनी जो ज़िंदगी होता है बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बिताते हैं। खूबसूरत तरीके से बिताने के बाद जब वहाँ मौज मस्ती कर लेते हैं तुरंत दिल्ली से आने का फैसला लेते हैं और दोबारा दिल्ली घूम टहर कर अपनी ज़िंदगी का जो जरिया होता है पूरा कर कर और जबलपुर आ जाते हैं। और जबलपुर आने के बाद अपने ही चाचा रामू होते हैं जो उनका मेन गांव पड़ता है गंगानगर, और वहीं पर आते हैं। आने के बाद अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से वहीं बिताने लग जाते हैं। खूबसूरत के बीतने तो लग जाती है, समय भागने लग जाता है। तभी ठीक 27 फरवरी साल 2021 का ही दिन होता है। एक ही कमरे में मौके पर उसी वक्त विजेत और पूजा मौजूद होते हैं। पुलिस की टीम बाहर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाने लगते देखते तो वहाँ तो पुलिस की टीम है। पुलिस की टीम दोनों को उसी समय अपने गिरफ्त में लेकर थाने पहुंचती है। और लेकिन थाने में पुलिस के टीम के द्वारा सूचना मिला हुआ जो पहले होते हैं वह धीरज और साथ में उसके अपने पिता और परिवार वाले वहां पहुंचे होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जब दोनों से पूछताछ करती है तो पूजा बेधड़क खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि साहब हमने धीरज को अपने ज़िंदगी का जरिया मान लिया। कहने लग जाती है कि साहब हमने विजेत कश्यप को अपना पति मान लिया और रीति रिवाज के साथ उसके साथ शादी कर ली अपनी मर्जी से। पुलिस की टीम और साथ में पूजा के परिवार वाले जब यह बात सुनते हैं तो वह भी सोचने पर एकदम विवश हो जाते हैं और उसी वक्त पूजा को काफ़ी समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन ना विजेत समझता है ना पूजा। पूजा कह देती है कि हम अपने मायके नहीं जाएंगे, अपने ही पति के साथ जाएंगे। पूजा के परिवार वाले जो होते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं और वहीं से पूजा को छोड़ छाड़ कर अपने घर चले आते हैं। लेकिन धीरज अपने जब गांव में आता है लोगों को इस तरह की जानकारी जब मिलती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जिसकी वजह से धीरज का अपने मोहल्ले में खड़ा होना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। खुन्नस खाकर बैठ जाता है विजेत अपने दोस्त के ऊपर, आखिर क्या करे। लेकिन कुछ दिन तो रहता है लेकिन इधर अपनी ज़िंदगी दोनों जो होते हैं खूबसूरत तरीके से जीने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच पूजा को एक ऐसी जानकारी मिलती है जब वह पता पाती पूरी तरह से भड़क जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है किसी सहेली के द्वारा कि विजेत कश्यप जो होता है एक रंगीला किसान का आदमी था। साल 2018 में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से जेल की हवा तक खा चुका है। अब इसी बात को लेकर अब इधर विजेत कश्यप और साथ में पूजा के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार शुरू होते होते शादी के 3 महीने बीतते ही नहीं हैं तब तक मार पिटाई तक शुरू हो जाती है। इधर पूजा भी परेशान हो जाती है। तभी ठीक 7 मार्च साल 2021 का ही दिन होता। पूजा तुरंत फ़ोन मिलाती है अपने भाई धीरज शुक्ला के पास, एक एक बात बता देती है। लेकिन धीरज शुक्ला जैसे खबर पाता है पूजा से कहने लग जाता है कि पहले तो हम तुम्हारे शादी के खिलाफ थे ही, लेकिन तुमने हमारी बात पर कोई अहमियत नहीं रखी। लेकिन पूजा जब रोने लग जाती है धीरज का दिल पसीज जाता। उसी वक्त पूजा के ही ससुराल पहुंचता। पहुंचने के बाद बड़ी गुस्से में अब पूजा जो होती है अपने भाई के साथ खुद अपने ही मायके शंकर घाट पहुँच जाती है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त विजेत शुक्ला जो होता है जैसे कमरे पहुंचता सारी जानकारी मिलने के बाद काफ़ी डर से जाता, सोच लेता अगर हम जाएंगे पूजा को लेने के लिए तो वहाँ तो हमारे साथ कुछ अनर्थ हो सकता है और वहीं पर डर जाता है। लेकिन इधर धीरज खुन्नस खाए बैठा हुआ था, मौके की तलाश में लगा रहता कब मौका मिले, कब विजेत कश्यप के साथ कारनामा किया जाए। लेकिन इधर विजेत कश्यप पूजा को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है, बेकरार हो जाता है मिलने के लिए। और तभी 11 मार्च साल 2021 का है। अब सुबह सुबह का टाइम होता है। उसी वक्त धीरज तिलवारा की ओर मौके पर जा रहा होता है और तभी रास्ते में आता हुआ विजेत कश्यप को देखता है अपने ही घर की तरफ। समझ जाता है कि विजेत कश्यप जो होता हमारे ही घर हमारी बहन पूजा को लेने के लिए और जा रहा है, ज़बरदस्ती लेकर जाएगा फिर पिटाई करेगा। और उसी समय भन्ना जाता, इतना भन्ना जाता कि अपने ही घर के सामने एक छत होता उसी छत के ऊपर चढ़ जाता है, सारा नज़ारा देखता है।
लेकिन जब उसकी नज़र अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुँचती देखता वहाँ झाड़ी है। उसी झाड़ी में विजेत कश्यप खड़ा हुआ है। तुरंत अपने ही घर के छत पर चढ़ जाता, अपने घर में जाता, वहीं पर एक गेहूँ काटने वाला हथियार लेता और वहीं पीछे छत के ऊपर से नीचे झाड़ी के ऊपर कूद पड़ता है। और विजेत कश्यप जैसे देखता है धीरज शुक्ला को तुरंत भागना शुरू कर देता है। लगभग 500 मीटर दूर जाता है, वहीं एक खेत होता है। उसी खेत में एक के बाद एक वार जो होता है उसी हथियार से किया जाता है, जिसकी वजह से धड़ और सर विजेत कश्यप का अलग हो जाता है। यहाँ तक उसके हाथ के जो 5 उंगलियाँ होते हैं उसको भी अलग कर लेता है और एक वही पास रखा बोरी में रख लेता है। तुरंत तिड़मड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। उसकी जो अपनी बहन होती है पूजा, अपने ही मायके अपने घर में होती है, वहीं पहुंचता है। तुरंत जाकर अपनी बहन पूजा का पैर पकड़ लेता है, कहने लग जाता है कि बहन, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में एक तरह की घोल घोला, उसकी ज़िंदगी को हम तो मिटा चुके हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी ऐसो आराम से बीतेगी। तुम्हारे लिए एक नया तोहफा लाए हैं। उसकी जो अपनी बहन होती है कहने लग जाती, भाई क्या तोहफा लाए हो। लेकिन उसकी जो बहन होती है उसकी जो नज़र होती है जैसे ही दरवाजे की तरफ पहुंचती देखती वहाँ एक बोरी है। उसी बोरी के ऊपर पूरी तरह से खून लपटा हुआ होता है। उसके बहन में हलचलें मच जाती है। लेकिन जैसे धीरज समझता है कि हमारी बहन की जो निगाह है बोरी के ऊपर पड़ चुका है, तो बोरी के करीब जाता है और बोरी को लेकर आता है, खोल देता है। उसी में इधर सर जो होता है विजेत कश्यप का मिलता है। अब मिलने के बाद पूजा वहीं दहाड़े मारकर चीखती थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है और वहाँ से बोरी को लेता है। और लेने के बाद धीरज शुक्ला थाने में आता है, पुलिस को एक के बाद की जानकारी देता है और पुलिस को लेकर उसी खेत में पहुँचता है। इधर दहाड़े मारकर पूजा खेत में दोबारा पहुँचती है, लेकिन जब देखती है फिर वही चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाते दोबारा अपने मायके शंकर घाट चली जाती है, क्योंकि वहाँ पहले से रहती है। और जाने के बाद अपने ही घर में घुस जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन अंदर कुछ देर चीख चिल्ला रही होती है। उसकी जो अपनी माँ होती है बाहर ही खड़ी होती है, लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर रही होती है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते उसी वक्त पूजा की जो आवाज़ होती है एकदम शांत हो जाती है। लेकिन पूजा की जो माँ होती है लोगों के द्वारा दरवाजे को तोड़वाती अंदर दाखिल होती है, देखती है कि पूजा पंखा, उसी पंखे के सहारे अपनी ज़िंदगी तो मिटा चुकी होती है। पुलिस की टीम को सूचना जब मिलता वहाँ भी पहुँचती है, पूरे मामले को समझ जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोग ना सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर धीरज शुक्ला को अपने कब्जे में लेकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में धीरज शुक्ला ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।